गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग सीखना चाहते हैं और मुझे सिखाने में भी रुचि हो रही है। मैंने आपको सेंटेंस ऑफ टाइम टाइम के वाक्यों के बारे में मैंने बताया है कि टाइम के वाक्यों में प्रेजेंट टाइम के वाक्य में क्या बनता है। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट टाइम के रिलेशन और कंडीशन के वाक्य को बताया था कि रिलेशन और कंडीशन के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो रिलेशन और कंडीशन के वाक्य में इज आर एम हेल्प सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट। अब ये कंप्लीमेंट जो होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कंप्लीमेंट क्या है। आपको मैंने उस दिन बताया था कि सब्जेक्ट क्या है और किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा और किसके साथ आर लगेगा और किसके साथ एम लगेगा। अब मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं कि कंप्लीमेंट क्या है। कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला शब्द। अब यहां इट में बी नाउन, it may be noun, adjective or adjectival phrase, verb, adverb etc। अब हम ये देखेंगे कि नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस जब भी नाउन का प्रयोग हो तो उस यहां कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो नाउन से पहले अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वहां ए का प्रयोग होना जरूरी होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो उस नाउन को भी प्लुरल बनाना पड़ता है। यह हमारा रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट वन है तो हमारा कंप्लीमेंट भी वन होना चाहिए, यहां वर्ब भी वन होना चाहिए। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट अगर प्लुरल का है तो कंप्लीमेंट भी हमारा प्लुरल का होना चाहिए। यदि ये नाउन का प्रयोग किया गया हो तो ऐसा नहीं कि हम एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो उसके बारे में हम ध्यान दें कि एडजेक्टिव हमारा प्लुरल है कि सिंगुलर है, ऐसा नहीं। एडजेक्टिव प्लुरल और सिंगुलर से नहीं मतलब है, हमें यह देखना है कि हमारा अगर नाउन का प्रयोग किया गया है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मैं अध्यापक हूं, अध्यापक हूं। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए आई एम अ टीचर, जहां मैं ये देख रहा हूं कि यहां मैं सिंगल हूं तो इसलिए ये नाउन हमारा एडजेक्टिव है, ये नाउन का प्रयोग किया गया है। तो नाउन का जब प्रयोग होगा तो उससे पहले ये ए का प्रयोग होगा अगर ये एक वचन में है तो। जैसे हम लोग अध्यापक हैं तो वहां वी आर टीचर्स होना जरूरी है। इसी तरह से आप सेंटेंस को आगे देखेंगे, कुछ हिंदी वाक्य ऐसे होते हैं सम्मानजनक होने की वजह से हिंदी वाक्य प्लुरल होते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम जब बनाते हैं तो वह सिंगुलर में बनता है। जैसे वे अध्यापक हैं,
वे अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। यहां हमारा वे प्लुरल हिंदी में दिख रहा है, लेकिन इसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वे की जगह पे ही लिखेंगे। ही इज अ टीचर, टीचर। इसलिए कि ये हिंदी में किसी को सम्मान देने के लिए सिंगुलर को हमें प्लुरल में प्रयोग करना होता है। इसलिए हमें यहां वे अगर दिया हो और ये एक किसी एक व्यक्ति के लिए दिया हो तो हमें वहां ही का प्रयोग करना होगा। अब आगे हम आपको ले चले कि एडजेक्टिव का प्रयोग में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव का डिफिनीशन आप मेरे आने वाले वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिसमें इसमें मैं आपको केवल थोड़ा सा बता रहा हूं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताता है। अब जैसे विशेषता बताने के लिए देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जो मैं आपको एडजेक्टिव के पार्ट में पढ़ाऊंगा। एडजेक्टिव वह सुंदर है। अब ये शब्द आपको उलझन में डाल देता है कि वह सुंदर है, तो यहां क्या लिखें? शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहां इस ब्यूटीफुल के पहले हमें ए का प्रयोग नहीं हुआ। एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग नहीं होता। हाँ, एडजेक्टिव का प्रयोग जब उसके बाद उस एडजेक्टिव के बाद भी नाउन होता है तो उस नाउन के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त हम इसमें ए का प्रयोग, ए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वहां अगर यहां गर्ल होता, यहां नाउन होता, तब हम यहां एक ए या द का जो भी प्रयोग करना होता है करते हैं। इस तरह से एक चीज और मैं बता दूं कि वह सुंदर है, जिसमें वह स्त्री के लिए हम अगर समझ रहे हैं तो ब्यूटीफुल होगा, और वही पुरुष के लिए समझते हैं ही इज हैंडसम, हैंडसम। अब ये हैंडसम मीन्स भी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, तो हैंडसम का जहां प्रयोग हो वहां हम ये समझ सकते हैं, जान जाएंगे कि यह पुरुष के लिए है। इस तरह से मैं आपको इस चैप्टर में नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग बताया। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव थे। एफर्मेटिव का मैंने चर्चा किया, अब मैं अगले वीडियो में आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ाने चल रहा हूं, और उसमें आप उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, यूजफुल हो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अगर ये यूजफुल लगता हो तो आप मेरे मेहनत को जाया ना जाने देंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे को यह वीडियो मिल जाए और आसानी से वह अपने घर पे भी एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करके ट्रांसलेशन का ज्ञान उसे प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।